हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ ईवीएस के चैप्टर नंबर 15 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं हम, स्टेट ट्रू और फॉल्स। बच्चों, आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप पहले चैप्टर पढ़ें, उसके बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करें। Seeing the tiny person, the woodcutter was amazed and amused। जब मियाँ बलिश्ते वुडकटर के पास में गए और वुडकटर ने मियाँ बलिश्ते को देखा, तो क्या वुडकटर थोड़ा हैरान और थोड़ी हंसी आई उनको? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। बिल्कुल, वुडकटर ने जब मियाँ बलिश्ते को देखा कि वो इतने छोटे हैं, तो उनको हैरानी हुई और थोड़ी हंसी आई। वुडकटर वॉज ब्लोइंग हिज हैंड्स टू फ्रीज देम। क्या वुडकटर अपने हाथों को जमाने के लिए फूंक मार रहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। बिल्कुल नहीं, वुडकटर अपने हाथों को गर्म करने के लिए उन पे फूंक मार रहा था। वुडकटर ब्लू ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न। क्या वुडकटर जो लकड़ी थी उस पे आग जलाने के लिए फूंक मार रहे थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। वुडकटर ब्लू फू फू टू बर्न पोटैटोज। क्या वुडकटर पोटैटो को जलाने के लिए फूंक मार रहे थे? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। वुडकटर जो थे पोटैटो को फूंक इसलिए मार रहे थे ताकि वो पोटैटो को ठंडा कर सके। डॉक्टर यूजेस अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर चेस्ट। आंसर क्या होगा इसका? ट्रू। हाँ, डॉक्टर हमारी जो चेस्ट के अंदर जो हार्ट बीट होती है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप को यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर हार्ट बीट्स डैश आफ्टर रन। जब हम भाग के आते हैं तो हमारी हार्ट बीट कैसी होती है? बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? फास्ट। When we blow air dash, our chest comes in। हमारी चेस्ट कब अंदर जाएगी? आप बताइए सोच के। क्या जब हम एयर को बाहर छोड़ेंगे तब, या फिर सांस को अंदर लेंगे तब? तो करके देखिए एक बार। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैसी होती है? फूलती है। और जब एयर को हम बाहर छोड़ते हैं तब कैसी होती है? चेस्ट अंदर होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? कि when we blow air out, our chest comes in। कोल्ड एयर इज डैश एंड कम्स डाउन। कोल्ड एयर डैश जैसी है और वो नीचे आती है। वो नीचे आती है, क्यों आती है और वो कैसी है, इसको मैं अभी आपको समझाती हूँ कि कोल्ड एयर कैसी होती है, हॉट एयर कैसी होती है और किस तरह से नीचे ऊपर जाती है। आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और आप इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद अपने आप दे पाओगे। जो इसे ध्यान से सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों देखो, क्या होता है कि नीचे तो क्या है, हमारी लैंड है, और ऊपर क्या है? स्काई है, और बीच में क्या है? पूरा हमारा एयर है। तो क्या होता है कि जो सन है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जब सन रेज आती हैं तो हमारी जो लैंड होती है वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। अब गर्म होने के कारण क्या होता है, जो एयर होती है वो क्या होती है? हल्की हो जाती है। अब हल्की क्यों होती है वो समझो। जो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो हीट खुद मिलती है ना उसको, तो वो क्या होती है? गर्म होती है। और गर्म होने के कारण वो दूर दूर फैल जाते हैं, और दूर दूर फैलने के कारण वो हल्की हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है और ऊपर की तरफ उड़ती है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो फैल चुके हैं। अब क्या होता है कि जो गर्म एयर है वो ऊपर उड़ चुकी है। ऊपर का टेम्परेचर कैसा है? थोड़ा सा डाउन है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता जाता है। अब कम टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है कि जो हवा है, जो एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या है? पास पास में हैं। पास पास में है, उस वजह से क्या होगा कि ये क्या है? हैवी होगी, भारी होगी, और भारी होने के कारण ये नीचे आएगी। तो जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, और जो कूल एयर होती है वो नीचे की तरफ बैठती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड एयर इज हैवी एंड कम्स डाउन। कोल्ड एयर जो है वो भारी है और नीचे आती है। टेकिंग एंड रिलीजिंग एयर थ्रू नोज इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है बच्चों? कि नाक से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश एयर इज लाइट एंड राइजेस। किस टाइप की एयर है जो हल्की है और ऊपर उठती है? तो इसका आंसर आपको पता ही है कि जो हॉट एयर है वो हल्की होती है और ऊपर उठती है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम। आपको यहाँ पे दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ चीज़ें पूछी हो, आपको उससे मैच करनी है कि इसका आंसर क्या होगा। ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस विद। हमारी जो ब्रीदिंग की जो रेट होती है, हमारी जो सांसें होती है, वो तेज कब होती है? जब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जब हम भागते कूदते हैं तो हमारी सांसें कैसे हो जाती है? बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। फ्लूट एंड बीन आर, आप देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। फ्लूट एंड बीन आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन विच वी ब्लो टू प्रोड्यूस साउंड। फ्लूट और बीन क्या है? एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको बजाने के लिए क्या करनी पड़ती है? हमको फूंक मारनी पड़ती है। जब हम फूंक मारते हैं तो उनके अंदर से आवाज़ आती है। पॉपकॉर्न सेलर फेंस द बर्निंग कोल। जो पॉपकॉर्न बेचते हैं वो बार बार जो उनका जो कोयला जलता है उसके हवा क्यों देते रहते हैं? इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर ये होगा टू इंक्रीज एयर सप्लाई। देखो अगर एयर नहीं होगी तो कोयला जल नहीं पाएगा, इसलिए एयर की सप्लाई के लिए वो बार बार उस पर हवा देते हैं। आर ब्रेथ इज, आंसर क्या होगा इसका, कूलर देन हॉट टी। हॉट टी की कंपैरिजन में जो हमारी सांस है वो कैसी है, ठंडी है। वी ब्रेथ इन, आंसर होगा इसका एयर। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ हम अंदर क्या लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, वाई डिड मियाँ बलिश्ते हेजिटेट बिफोर आस्किंग हिज फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वुड कटर। बच्चों हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना, मतलब थोड़ी सी शर्म आना कुछ भी पूछने में। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि जो मियाँ बलिश्ते हैं वो वुड कटर से जब पहली बार क्वेश्चन पूछते हैं तो हेजिटेट क्यों फील कर रहे थे। तो आंसर होगा इसका, मियाँ बलिश्ते वॉज हेजिटेटिंग बिकॉज ही थॉट दैट द वुड कटर मे नॉट लाइक बीइंग आस्क्ड। उनको लग रहा था कि वुड कटर को शायद पसंद नहीं आए कि उनसे कोई क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, इसलिए उनको हेजिटेशन फील हो रही थी। क्वेश्चन नंबर बी, वाई वॉज द वुड कटर अमेज्ड एंड अम्यूज्ड टू सी मियाँ बलिश्ते। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि जो वुड कटर हैं वो जब उन्होंने मियाँ बलिश्ते को देखा तो क्यों वो हैरान और उनको हंसी आई। तो आंसर होगा इसका, द वुड कटर वॉज अमेज्ड एंड अम्यूज्ड टू सी मियाँ बलिश्ते बिकॉज ही वॉज अ वेरी टाइनी पर्सन। वुडकटर को इसलिए हैरानी और हंसी आई क्योंकि जो मियाँ बलिश्ते थे वो हाइट में बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और इतना छोटा आदमी वुडकटर ने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उनको हैरानी हुई और हंसी आई। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड मियाँ बलिश्ते बिगिन टू ट्रैम्बल विथ फियर। मियाँ बलिश्ते डर से क्यों कांपने लगे। आंसर इज, ही ट्रैम्बल्ड विथ फियर टू सी द वुडकटर ब्लोइंग हॉट एंड ब्लोइंग कोल्ड एयर विथ सेम ब्रेथ। मियाँ बलिश्ते ने देखा कि जो वुडकटर है वो सेम सांस से गर्म हवा निकाल रहा है, ठंडी हवा निकाल रहा है। ऐसा तो मियाँ बलिश्ते ने कभी नहीं देखा था, तो ये सब देख के मियाँ बलिश्ते जो थे वो डर से कांपने लगे। क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डिड द वुड कटर मेक अ चूल्हा फॉर बॉइलिंग पोटैटोज। वुड कटर ने पोटैटो को बॉईल करने के लिए चूल्हा कैसे बनाया। आंसर इज, ही मेड अ चूल्हा विद 2 स्टोन्स। वुड कटर ने क्या किया, 2 पत्थर लिए और उन पत्थरों से उसने चूल्हा बनाया। क्वेश्चन ई, वाई वॉज द वुड कटर ब्लोइंग ऑन द फायर ऑफ हिज चूल्हा। वुड कटर जो चूल्हा था उसकी आग पे क्यों फूंक मार रहे थे। आंसर इज, द वुड वॉज डैम्प, सो टू हेल्प द वुड बर्न ही वॉज ब्लोइंग ऑन द फायर। जो लकड़ी थी वो कैसी थी, गीली थी, और गीली लकड़ी बहुत मुश्किल से जलती है और वो आसानी से जल सके इसलिए वो बार बार अपने चूल्हे पे फूंक मार रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट इज़ टू हॉट। अगर आपका खाना बहुत ज़्यादा गर्म है तो फिर आप उसको कैसे ठंडा करेंगे। आंसर इज, व्हेन अ फूड टू हॉट। जब खाना बहुत ज़्यादा गर्म है वी कूल इट इन फॉलोइंग वेज। तो कुछ तरीकों से हम अपने खाने को ठंडा करेंगे। तो क्या होगा वो तरीका, वी ब्लो एयर थ्रू माउथ, हम फूंक मार के उसको ठंडा कर सकते हैं। पोरिंग इट इन ब्रॉडर वेसल, बड़े बर्तन में रख के उसको ठंडा कर सकते हैं। लीविंग इट अंडर द फैन फॉर सम टाइम, कुछ देर पंखे के नीचे छोड़ के हम अपने खाने को ठंडा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द इंस्ट्रूमेंट हु यूजेस दिस एंड वाई। बच्चों आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, क्या आप इसको जानती है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेथोस्कोप। इसको कौन यूज़ करता है, इसको डॉक्टर यूज़ करते हैं। डॉक्टर यूजेस दिस इंस्ट्रूमेंट टू लिसन द हार्ट बीट। और वो इसको क्यों यूज़ करते हैं, वो हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what reasons did the woodcutter give to Mia Balishte for the following activities? A, blowing on his hands, वो अपने हाथों पे क्यों फूंक मार रहे थे, इसका रीज़न उन्होंने क्या बताया। द woodcutter was blowing on his cold hands to warm them up, उनके हाथ जो थे बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके थे तो अपने हाथों को गर्म करने के लिए वो उस पर फूंक मार रहे थे। बी है, blowing on the potatoes, पोटैटो पे क्यों फूंक मार रहे थे। आंसर इज, द वुडकटर वॉज ब्लोइंग ऑन हॉट पोटैटो टू कूल इट अप, उनके जो पोटैटो थे वो बहुत ज़्यादा गर्म थे तो गर्म पोटैटो को ठंडा करने के लिए वो उस पर फूंक मार रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, नेम सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू दैम। कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताइए जिनमें हम फूंक मारते हैं और फिर उनमें से बहुत ही मधुर आवाज़ आती है। तो इसका क्या होगा, फ्लूट, फ्लूट में भी हम क्या मारते, फूंक मारते तभी उसकी आवाज़ आती है। बीन, शहनाई, शंख, ट्रम्पेट और सैक्सोफोन। और कुछ इस टाइप के और भी कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें हम फूंक मारने से उनकी बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है। तो बच्चों आज हमने ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड के क्वेश्चन आंसर किए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।